नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है। दिल्ली का ये जंतर मंतर ये वही इलाका है जहां इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी की रैली के लिए प्रसिद्धि हासिल कर रहा है। पर आज इसी जंतर मंतर पर भरत तिवारी के इंसाफ को लेकर तमाम जनसैलाब जो है वो उमड़ा है। तमाम मांगों के साथ सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग राज्यों से लोगों की मौजूदगी जो है इस इलाके में हो रही है। और एकाएक लोग इन तमाम धरना प्रदर्शन स्थल पर जो है पहुंच रहे हैं। कोई इस स्थल पर कॉकरोच जनता पार्टी के लिए पहुंच रहा है तो कोई भरत तिवारी के इंसाफ की मांग को लेकर उठ रहा है। तमाम मांगों के साथ, तमाम मुद्दों के साथ जो जनता है वो जंतर मंतर की तरफ उमड़ रही है। और एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि कैमरा घुमाकर दिखाएं चारों तरफ कि क्या माहौल है जंतर मंतर का। कॉकरोच जनता पार्टी की रैली एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ भरत भूषण तिवारी के इंसाफ को लेकर मांग जो है वो उठ रही है यहाँ पर। ऐसे में तमाम लोग हैं, इनसे जुड़ेंगे, जानेंगे इनसे क्या है इनका राय, किन रैलियों में ये शामिल होने आज यहाँ पहुंचे हैं। आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम अंकित चौधरी, मैं बिहार बेगूसराय का हूँ। भरत तिवारी के प्रदर्शन में आए हैं आज आप, जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना यही चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके इस भाई को न्याय दिलाओ। बिहार सरकार हो या फिर भारत सरकार हो, इन पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो पुलिस वाले पे जिन्होंने उनकी हत्या करी। और राज्य सरकार की एसआईटी है उस पर हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित मर्डर है, ना कि इनकाउंटर है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा एक निष्पक्ष केंद्रीय एसआईटी या सीबीआई हो या एसआईटी हो या न्यायिक आयोग हो, वो जांच करे, निष्पक्ष जांच करे, क्योंकि हमें राज्य सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। मेरा ये भी है कि वो बिहार का न्यायालय जो ये कहता है कि सलवार खींचना और ब्रेस्ट दबाना रेप नहीं है, उस न्यायालय से हमें भरोसा भी नहीं है। हमें भरोसा सुप्रीम कोर्ट में, हम हाई कोर्ट छोड़ के हम सुप्रीम कोर्ट भी जाने का काम करेंगे अगर यहाँ से होता है नहीं होता है। हमें उस तानाशाह सरकार से भी भरोसा नहीं है जो सरकार का चीफ मिनिस्टर मंच पे खड़ा होकर कहता है कि कुशवाहा का बच्चा का अगर छू देगा तो हम खून का खतरा बहा देंगे हैं, और समाज का बच्चा कहाँ जाएगा भाई? वो व्यक्ति, उस तानाशाह सरकार से भी हमें भरोसा नहीं है जो तानाशाह सरकार ये कहता हो कि हाँ हरे गमछे वालों को देख के मारो। बिहार के अभी पटना में एक भाई का उठा के उनको मार दिया गया, हत्या कर दिया गया 4 सत्ता पोषित गुंडों के द्वारा। वो गुंडा, वो अपराधी भी नहीं, वो सत्ता पोषित गुंडा है जिसका हाफ इनकाउंटर करके ये बता दिया गया कि हमने एनकाउंटर कर दिया। भाई, जिस समाज सेवी को जो आपका भ्रष्टाचार उजागर कर रहा था, उस भाई को आपने प्राइवेट पार्ट में गोली मार के, एम्बुलेंस में बैठा के गोली मार के उसके बाद उसकी हत्या कर दी, और उस अपराधी को पैर में गोली मार के कह रहे हो कि हमने एनकाउंटर कर। बहुत बड़ा काम कर दिया। वो सम्राट चौधरी मन से कहता है कि हम या तो अपराधी का पिंडदान कर देंगे या फिर प्रदेश छोड़ दो। भाई करो, 6 अपराधी, जो अपराधी उसमें से एक व्यक्ति था उसने 6 का नाम लिया है, करो पिंडदान भाई उसका, करो इनकाउंटर, क्यों नहीं कर रहे हो? हमें उस बिहार सरकार से तो अब भरोसा उठ चुका है, खास करके सम्राट चौधरी से, और बिहार प्रदेश न्यायालय जो हाई कोर्ट है उनसे भी भरोसा उठ चुका है। हम सुप्रीम कोर्ट, हम राष्ट्रपति जी के लिए यहाँ से ज्ञापन जाएगा, हम सुप्रीम कोर्ट जाने का भी काम करेंगे अगर बिहार से नहीं होता है तो। और दूसरी, अगर न्याय नहीं मिला तो तन मन धन छल बल कल सब अपनाने का काम करेंगे। अगर उससे भी नहीं मिला तो ब्रह्मेश्वर मुखिया फिर जन्म लेंगे बिहार में, रणवीर सेना फिर जन्म लेगी बिहार में, अशोक सम्राट फिर बिहार में जन्म लेगा। मैं आपको बताया, सम्राट चौधरी या तो होश में आ जाए, नहीं तो आज हम दिल्ली में हैं, कल हम बिहार जाएंगे, बिहार का पटना जाम करेंगे। भाई, हम वो समृद्ध समाज हैं जिस समाज ने अगर एक बार किसी के पीछे लग चुका तो आज लालू प्रसाद यादव 20 साल से सत्ता से बाहर है। हमें खुशी थी कि भाजपा का मुख्यमंत्री बने, क्योंकि हम भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पे विश्वास करते हैं, इन चाटुकारिता पे नहीं। जो चाटुकारिता है पहले, वो ये क्या भाजपा क्या था बिहार में? जंगल राज का हवाला देके जो सत्ता में बैठे आज वो जंगल राज कर रहे हैं। भाई, अब कहोगे पुलिस प्रशासन, वो पुलिस प्रशासन बिहार नीट छात्रा का हत्याकांड किसी से छुपा नहीं है। दूसरा, वो पटना सुरक्षित नहीं है, पटना का होटल सुरक्षित नहीं है। एक बाप अपनी बेटी का होटल के अंदर से ये हाथ पकड़ के बाहर ले जा रहा है, उसको सुरक्षा पुलिस नहीं कर रही है। बंटी यादव जहां से अगवा हुआ ना भैया, वहां से 100 मीटर की दूरी पे मुख्यालय है पुलिस का, एसआईटी का है, एसटीएफ है, लेकिन फिर भी उनसे कुछ नहीं कर पाए। क्या बिहार पुलिस पे भरोसा नहीं है? भैया कैसे भरोसा करो? एक रेप की अभियुक्ता थाने जाती है एफआईआर करने के लिए, पैसे मांगा जाता है उससे एफआईआर लिखने के लिए। कैसे, किस पुलिस वाले पे विश्वास करूं, कैसे करूं?
रेप हो जाता है, प्राइवेट पार्टों में सरिया डाल दिया जाता है, इनका अपराधी खुलेआम घूम रहा है, कैसे विश्वास करें हम भाई। मेरे ये पंजाब केसरी बहुत हाईफाई चैनल है, मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ बिहार के यूथ को, इससे पहले वाले जो हैं वो जातिवादी हैं, हमारे बाप दादा जातिवादी थे, हैं और रहेंगे। जो यूथ है उनसे कहना चाहता हूँ, आज यहाँ पे सिर्फ एक समाज का व्यक्ति नहीं, सर्व समाज का व्यक्ति है। हाथ जोड़ के भाई निवेदन है, जातिवाद खत्म करो। और जहाँ तक बात रही नेताओं का, नेता भी जातिवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम ब्राह्मण यादव एकता की बात करते हैं, हम पंजाब पंडित पासी और पासवान की बात की एकता करते हैं, लेकिन उसमें सर्व समाज आता है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सर्व समाज की बात करो, और जो अब सर्व समाज की बात करेगा प्रदेश में वही राज करेगा, दूसरा कोई राज नहीं करेगा। लोगों का जनसैलाब एक एक करके जो जंतर मंतर पर उमड़ रहा है, और लगातार जो है कॉकरोच जनता पार्टी में चल रहे अभद्र हिंदुओं के लिए टिप्पणियां जो हैं वो अब लोगों की सहनशीलता से बाहर बताया जा रहा है। ऐसे में और लोग हैं, इनसे जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे। जंतर मंतर पर आए हैं, 2 प्रदर्शन चल रहा है, किस प्रदर्शन के समर्थन में? मैं इस प्रदर्शन में आया हूं भरत तिवारी के समर्थन के लिए, और नौजवान युवा जो भटक चुका है अपनी राहों से, तो मैं उन्हें बता दूं, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। सरकार अपनी आंखें खोल ले। अगर हम उन्हें कुर्सी में बिठाने का काम करते हैं तो उन्हें उतारने का भी काम नौजवानी करता है इस धरती पे। सीजेपी के लिए क्या कहेंगे, जो लगातार कुणाल कामरा ने बयान दिया? अरे ये है कौन? ये हमारे धर्म पे बोलने वाले, गौ माता पे बोलने वाले, ये लेफ्ट वाले। इन्हें देश से भगाओ। अगर नहीं भगाओगे तो आने वाले समय जो बीजेपी कह रही है 1947 हिंदू राष्ट्र होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मुल्ला राष्ट्र हो जाएगा। पर जब तक 110 करोड़ कट्टर हिंदू जब इस धरती पे है ना, जब तक हम होने नहीं देंगे। सरकार अपना काम करे, सरकार अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय गौ माता। क्या कहेंगे, आज सीजेपी जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी में कल कुणाल कामरा ने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर लोगों की भावनाओं को आहत पहुंची है। लगातार दिल्ली पुलिस अरेस्टिंग की मांग चल रही है, क्या कहेंगे? ये जितने भी कॉकरोच पार्टी में शामिल हैं सारे देश विरोधी हैं। कोई कश्मीर को अलग करने की बात करता है, कोई ठाकुर ब्राह्मण से आज़ादी की बात करता है, कोई पिछवाड़ा हिलाकर जेएनयू में बैठने की बात करता है। ये वही हैं नेता जो अपने आप को नेता बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को एक दारू फ्री करने के लिए वोट देते थे। आज वही हमारे हिंदुओं के लिए वो अपोजिट साइड में बोल रहे हैं। सिर्फ इनको किससे आज़ादी चाहिए? हिंदुओं से आज़ादी चाहिए। किसी ये ऐसे हैं कि सिर्फ चाइना को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। जब आएगा भारत को सपोर्ट करने की बारी तो वहां से पिछवाड़ा हिला के भाग जाएंगे। ये सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए बैठे हैं। और वो क्या बोल रहा है, भड़वा क्या बोल रहा है, माता सीता के लिए क्या बोल रहा है कि भगवान राम ने रावण से जीत कर लाया था और बीच बाजार में छोड़ के चला गया था बिकने के लिए। उसको इतना बताना चाहते हैं, जिस दिन पाले पड़ जाएगा ना, लाड़ करके बंदर की तरह भगाने का काम करेंगे हम। अभी जा रहे हैं जंतर मंतर पर, देखना चाहते हैं जहां पे वो बैठा है वहां जाने का काम करेंगे और उसका पिछवाड़ा बंदर की तरह लाल करने का काम करेंगे। जिस तरह से हमारे माता सीता के लिए अब शब्दों का यूज कर रहा है ना, उसका पिछवाड़ा अगर लाल नहीं किया तो हमें हिंदू कहलाने का कोई। कुणाल कामरा के बयान। ठीक है, कुणाल कामरा, सबसे पहले मैं तो समझता हूँ कि जो लोग आए हुए थे नापुंसक लोग थे। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से 90% हिंदू ही थे, समझे। मगर वो लोग भी ताली बजा रहे हैं तो वो नापुंसक लोग थे। अगर हम लोग के जैसा कोई एक खड़ा होता तो भैया मैं तो जूते से मारता, समझे। कुणाल कामरा, और पता नहीं वो किसका जन्म बचपन से किसको पूजा है, क्या पूजा है। वो अब्दुल उसके घर में कूदा था कि क्या था, ये मुझे नहीं पता। नहीं तो भगवान राम के लिए तो ऐसा शब्द नहीं बोलता वो। लगातार देश विरोधी नारे जो हैं इस जंतर मंतर पर से लगाए जा रहे हैं, पर फिर भी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही, दिल्ली पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही, क्या कारण है? देखिए, सरकार एक्शन नहीं ले रही है। देखिए, बात क्या है ना कि जो लोग कहते थे कि सरकार क्या बोलते तानाशाह है, तानाशाह है, अब तो वो तानाशाह बोल नहीं सकते ना। अब तो लो प्रदर्शन करो, कितना दिन कर लोगे। अब इन लोग एग्जिट चाह रहे हैं। अब इन लोग चाह रहे हैं कि हम एग्जिट करें। हम जिस हिसाब से ये सोचे थे हम प्रोटेस्ट करेंगे, लाखों का भीड़ आएगा, 100 200 का भीड़ नहीं आता। वो तो अब भीड़ इसलिए आने लगा है क्योंकि खाने के लिए दो तीन टाइम खाना मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, सोनम वांगचुक, जिसको आप चाइनीज एजेंट बोल दीजिए, पाकिस्तानी एजेंट बोल दीजिए, बांग्लादेशी एजेंट बोल दीजिए, बांग्लादेश भी होके आया, ये पाकिस्तान भी होकर के आया। और चाइना से उसका क्या रिलेशन है वो सबको पता है हमें। कोई भी एक इंसान ये नहीं बोलेगा कि भाई अगर मेरे घर में इसका क्या बयान था लद्दाख को लेकर के कि अगर चाइनीज घुसते हैं तो लद्दाख के पीपल रोकते हैं, लद्दाख के लोग रोकते हैं। अगर अब क्या बोलते हैं चाइनीज आएंगे तो हम
लड़ाकी उनको रास्ता दिखाएंगे अंदर जाने के लिए। तो ये कौन बोलता है? ये देशद्रोही बातें हैं। कौन करता है? कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, उसके लिए क्या बोलता है वो कि रेफरेंडम होना चाहिए। क्यों रेफरेंडम होना चाहिए भाई? कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है। तो ऐसे ऐसे बयान जो ये सोनम वांगचुक का है। और मैं बता दूं आपको, जितने भी लोग भ्रमित हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो लगता है कि सोनम वांगचुक साइंटिस्ट है, वो इंजीनियर है, साइंटिस्ट नहीं है। एक भी पेटेंट उसके नाम पे नहीं है, एक भी इन्वेंशन उसने नहीं किया है। वो एक इंजीनियर है, बस उसने अपना पीआर अच्छा से करवाया है। पीआर का खेल है और नहीं तो क्या सर। अगर मैं अपना पीआर करवाने लगूं तो कल कटरीना कैफ का प्रपोजल आ जाए, वो विकी कौशल को छोड़ के आ जाए, मैं अपना पीआर करवाने लगूं। तो ये सब होता है सर, पीआर का खेल है सिर्फ, और कुछ नहीं। जी बोलिए। और एक चीज सर, एक चीज और, अगर जैसे हमारा जो ग्लो है स्किन का, आपका ग्लो है, ठीक है, एक दिन दूसरा दिन अगर आप खाना नहीं खाएंगे ना तो हालत खराब हो जाएगी, चेहरे का निखर। और ये 17-18 दिन, अरे सर 20वां दिन, वही वो बोल रहा हूँ सर, 20वां दिन है, वो क्या चीज़ है पता नहीं। सर देखिए, मैं तो मानता नहीं है प्रोटेस्ट है ये। जितने भी एक डपली के साथ 2 नचनियाँ फ्री आई हैं और जितने भी मीठे आए हुए हैं ना, ये सोनम वांगचुक जी को निपटवा देंगे, क्योंकि वो तो बेचारा भूखा बैठा है और उसके सामने बिरयानी पेल रहे हैं रायते के साथ, तो उसको निपटवा देंगे ये लोग। ठीक है। अच्छा एक बात मेरे को बताइए, अगर ये नीट के पेपर के लिए प्रोटेस्ट है जो ये इनका जनता पार्टी, तो यार एक मेरे को बात बताइए, ये तो यंग लड़के इसमें ज़्यादा होने चाहिए जिनको अपने एग्जाम की ज़रूरत मतलब चिंता है। तो सोनम वांगचुक जी अगर भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो मैं ये मानता हूँ उनके बच्चे भी यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, होने चाहिए। नहीं उनके बच्चा कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा, बल्कि नए नए नेता निकल के आ रहे हैं। इसमें जितने भी हैं, जितने भी यहाँ पर यूँ बताते हैं मैं तो नास्तिक हूँ, और नास्तिक बनने के बाद ये एक ही धर्म को गालियाँ दे रहे हैं। दूसरी एक पाकिस्तान का गाना गा कर कह अल्लाह ही रहेगा, तो मतलब ये कैसा सेकुलर है और ये कैसा नास्तिक बंदा है। तीसरी बात यार, एक बात मेरे को बताइए, अगर ये नीट के पेपर के लिए इनकी जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो फिर यार जिन बच्चों ने फांसी लगाई है, बहुत दुखद बात है, उनके माँ बाप कहाँ हैं? उनके माँ बाप को भी बुलाओ ना स्टेज पे, लेकिन स्टेज पे बुला किसे रहे हो तुम, जो सनातन को आए दिन विरोध करते हैं, सनातन पे उल्टी सीधी टिप्पणी करते हैं, चाहे प्रकाश राज हो या फिर केजरीवाल हो या उनके कार्यकर्ता हो या विजेता धैया हो, या अभी एक वीडियो आपने देखी होगी जो सब लोगों से उसे वो बाहर क्या रहता है, वो यूट्यूबर है जर्मन शेपर्ड ध्रुव राठी, उससे बात करवा रहा था वीडियो कॉल पे, आपने भी वीडियो देखी होगी। तो ये इनका प्रोटेस्ट चल रहा है सर, ये कुछ नहीं है। ये मैंने बताया ना, यहाँ पर डब्ल्यू गैंग के जेएनयू वाले हैं, आयशा वाले हैं, बस इन्होंने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। रात में देखा करो इसी बाथरूम में कितने सारे गुब्बारे निकलते हैं, देखना सुबह आकर। अच्छा, जंतर मंतर पे कॉन्डम निकलने चालू? जी देख लेना, आप सुबह आना और देख लेना, इनके सोने से पहले आ जाना, उठने से पहले, सॉरी, यहाँ देखना आकर, ये इनका चल रहा है। आपने नहीं देखा मतलब क्या ये कौन से नारे होते हैं स्टेज पे खड़े होकर? ये अभी माता सीता के लिए एक कुणाल वालना करके भड़वा 2 कौड़ी का आदमी, उसने क्या बोला है? उसके बाद एक और डपली गैंग की खड़ी होकर बोलती है कि मेरी मर्जी। ये नारी मतलब ये स्टूडेंट के हित में बात है, ये इनका प्रोटेस्ट है। और आपने वो भी देखी होगी जो रात में आधी रात में चुम्मा चाटी वाली इनकी वीडियो वायरल हो रही है, वो मतलब ये इनका प्रोटेस्ट करने का तरीका है। और ये प्रोटेस्ट है, ऐसे जनता की आवाज़, जनता की कानों में आवाज़ जाएगी, ऐसे जनता खड़ी होगी, इनके सपोर्ट में आएगी। ये मतलब ये इनका प्रोटेस्ट है यार। जी, क्या कहेंगे जो सीजेपी में लगातार जिस तरह से देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, धर्म विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं उसके? देखिए बिल्कुल प्रोपेगेंडा चल रहा है। पहले दिन लगा कि नहीं ये लोग न्याय दिलवाएंगे, लेकिन न्याय नहीं, ये लोग हाईलाइट होना चाहते। कोई अभद्र टिप्पणी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप लोग स्टूडेंट का मुद्दा उठा रहे हो, नहीं उसके माता पिता नहीं है, जिसके बच्चे मरे गए हैं उसके माता पिता नहीं है, जो पार्टी बनाई वो बताइए, वो अनशन पर नहीं रह रहा है, एक व्यक्ति जा रहा है वो अनशन पर रह रहा है, ये क्या है? ये अभी यहाँ पर ये भरत तिवारी, शहीद भरत तिवारी जी के यहाँ प्रोटेस्ट में हम आए जंतर मंतर, इधर है सीजेपी वालों का, है ना, कॉकरोच वालों का। अभी हमारा एक व्यक्ति धोखे से बाहर से आया, सीधा चला गया, उसको भगा दिया धक्के मार के। मतलब ये इनकी हरकतें हैं। अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो यार यूथ के लिए तो थोड़ा इधर भी आकर सपोर्ट कर दो, लेकिन नहीं, एक बंदा ऐसे फोटो उठाकर इनके प्रोटेस्ट में चला गया, उसको धक्के मार के निकाल दिया। तो ये इनकी हकीकत है, ये इनकी हकीकत है। देखिए कितना भी यंत्र तंत्र षड्यंत्र कर ले, इनकी चाल चरित्र चेहरा छुपने वाली नहीं है। वैसे वैसे लोग आ रहे हैं जिनकी मतलब बयान सुनिएगा तो मतलब आप शर्मिंदा हो जाइएगा। एक
यहाँ पे आए थे, कल कौन आए थे, केजरीवाल साहब आए थे, बोल रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई सनातनी है ही नहीं हो सकता। उससे एक दिन पहले यहाँ पे कोई बोला था कि सीता गीता बोला था, उसके बयान भी ला रहे हैं। यहाँ पे आ रहे हैं कौन, केजरीवाल साहब आ रहे हैं। जब ये अभद्र टिप्पणी हुआ था तो उस पर क्यों नहीं बोले? टिप्पणी करना चाहिए ना कि नहीं ये गलत बोल रहा है। ये यहाँ पर प्रोटेस्ट का तरीका कुछ अलग हो गया है। यहाँ सब खाने पीने वाले लोग हैं। ये इसी हाल से इन लोगों का 200-300 जनसंख्या होगा। अगर नहीं होता ना, बढ़िया मुद्दा उठाते तो कम से कम 1000-2000 लोग रहते। देख रहे हैं ना क्या हाल हो गया है। तो ये प्रोटेस्ट नहीं है, सब ये जिहादियों को मानने वाले, ये हाफिज साहब कहने वाले, ओसामा जी, इसरन जहान बेटी, गुरनमानी भटका वो नौजवान, जाकिर नाइक शांति का मसीहा, ये सब उनको मानने वाले। ये भारत माता को भारत माता नहीं कहेंगे, ये सब जिहादियों को मानने वाले लोग हैं। मैं समर्थन करता अगर इसको धार्मिक मंच नहीं बनाते। समस्या ये है, ये इसको एक धार्मिक मंच बना दिए। 3 धर्मों के लोगों का सम्मान इसमें है, लेकिन हिंदू धर्म का यहाँ पर मजाक उड़ाया गया। दिक्कत ये है। और सोनम वांगचुक जी का मैं समर्थन करता, लेकिन यही अगर हमारे साथ मिलके कहीं सही स्टूडेंट के साथ मिलके, कोटा के स्टूडेंट के साथ मिलके, राजेंद्र नगर करोलबाग के स्टूडेंट के साथ मिलके प्रदर्शन करते। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी लेके जो जिनको आतंकवादी बनने का ख्वाब हो, नीट के एग्जाम के लिए क्या वो करने आएंगे? समस्या ये है। और सबसे बड़ी चीज इसमें जातिगत भेदभाव, 2 बच्चे इंसाफ के लिए आया है, छोटा बक्सर से। जातिगत भेदभाव के तरीके से इसको प्रोटेस्ट किया जा रहा है। समस्या ये है। वरना दिक्कत तो हमारी सरकार में है। सरकार में गुलाम नबी आज़ाद को आप जानते हैं, जिन्होंने कश्मीर में दंगा भड़काने का काम किया था। मोदी जी ने सर्वोच्च नागरिकता तो उनको मेडल दिया था, राष्ट्रपति से दिलवाया था अपनी पार्टी में लाके। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 20% मुसलमान हिंदू धर्म को गाली देता होगा, 40% अपने लोग हैं, रामपाल के चेले हैं, जो भीम आज़ाद पार्टी के हैं, मेंबर हैं, या हमारे सनातन धर्म को गाली देते हैं। समस्या है नहीं, हमारा ये नारा नहीं अब हिंदू हिंदू भाई भाई भाई, हमारा एक नारा है सनातनी सनातनी भाई भाई। हिंदू तो हमारे धर्म को गाली दे रहे हैं। समस्या ये। और एक चंद्रशेखर आजाद खुद को क्रांतिकारी कहता है। मैं भरत तिवारी के कंपेयर में बता दूं, तुम एक जातिगत आधार पर राजनीति करते हो और हमारा वो मुँह छुटाव देने से चंद्रशेखर आजाद नहीं हो जाओगे। क्रांतिकारी अगर तुम खुद को कहते हो तो क्रांतिकारी हमारा भरत तिवारी था। राजनीतिक एजेंडे के लिए सवाल उठाया, बिहार के उसके लिए समस्याओं के लिए आवाज उठाया, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिए आवाज उठाया, उसको बोलते हैं क्रांतिकारी। जो सब समाज की आवाज उठाया सिस्टम के खिलाफ। एक लड़ा था चोरों से, गोरों से, एक लड़ा है चोरों से हमारा भाई। ये भरत तिवारी को एक चीज आप देख रहे हैं, न्यूज में चलाइएगा ना पक्का। यहाँ जो भी व्यक्ति आ रहा है सत्ताधारी, बात समझिएगा, सत्ताधारी अपना चेहरा चमका के जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? ऐसे इंसाफ मिल जाएगा इस बच्चे को? नहीं मिलेगा। सत्ताधारी उसी को, आप पुलिस वाले हम आपको बना देते कि आपको उल्टा सुल्टा बोल देंगे, आप हमें छोड़िएगा, हाथों जवाब दीजिएगा। लेकिन जब ये सत्ताधारी आ रहा है, इनको इंसाफ दिलाना चाहिए ना। भाई आप कहाँ बैठे हो? सांसद भवन में बैठे हो। क्या इतना भी आपका अधिकार नहीं उसमें बोलने का? बस आके जंतर मंतर पे ये कहोगे हम भरत तिवारी के साथ है। किस लिए? वोट बैंक इकट्ठा करना है। जंतर मंतर पर पहुंची हैं आप, 2 प्रदर्शन चालू है, एक कॉकरोच जनता पार्टी, एक भरत भूषण तिवारी। जानना मैं आपको एक चीज के लिए टोकना चाहूंगी, करेक्ट करना चाहूंगी। प्रदर्शन एक ही चालू है, दूसरा तो मुजरा और नौटंकी चल रहा है। अच्छा, दूसरे को मुजरा मान? बिल्कुल मैं वही मानती हूँ, नौटंकी और मुजरा चल रहा है। आप आगे कंटिन्यू कीजिए। भरत भूषण तिवारी के लिए क्या कहेंगी? किस तरह के इंसाफ की मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं इंसाफ की मांग पहले तो यही करूंगी कि जिस तरीके से गुंडागर्दी पे, मतलब पहले हम कहते थे कि नीतीश कुमार के राज में गुंडागर्दी अब नहीं है, गुंडा राज नहीं है, तो वही चीज़ अब हमें दोबारा देखने को एक तरीके से मिल रही है। एक व्यक्ति जो समाज की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है, देश की बात कर रहा है, आम जनता की बात कर रहा है, उस व्यक्ति को अगर पुलिस एनकाउंटर में मार देती है तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती। एक तरफ यूपी पुलिस है जो माफियाओं को एनकाउंटर में मारती है, जिनके राज में माफियाओं की गाड़ी पलटती है, और एक तरफ बिहार पुलिस है। ये वही बिहार है जहां भाजपा की सरकार है, हिंदुओं की सरकार कहा जाता है, और वहां पर एक क्रांतिकारी को इस तरीके से अगर मार दिया जाता है तो ये शर्म की बात है। बिहार सरकार पे लानत है और बिहार की पुलिस पे भी लानत है, क्योंकि एक की गलती की सजा। आप एक चीज़ देखिए, यहाँ नारे आपको सुनने को मिल रहे होंगे। नारे क्या मतलब, एक ये हमारे मन की ही भावना है कि बिहार प्रशासन मुर्दाबाद, बिहार प्रशासन शर्म करो। तो एक की वजह से सबका नाम खराब हो रहा है। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो जिसकी गलती है, जिस पुलिस वाले ने इस एनकाउंटर में पूरा अपना माइंडसेट लगा करके एक क्रांतिकारी को, इस देश से एक क्रांतिकारी को छीन लिया, फिर से इस देश से एक भगत सिंह को छीन लिया, उसे पूर्णतः सजा मिलनी चाहिए।
अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में क्या? मैं सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में बात ही नहीं करना चाहती हूँ। कॉकरोचों के बारे में आप क्या बात करेंगे, आप खुद बताइए ना सर। सीजेपी के मन से कुणाल कामरा तमाम ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, उनके सब के बारे में क्या कहें? मैं वही एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप यहाँ पर एक बार कैमरा घुमा करके हिंदुओं की संख्या देखिए। इन लोगों को हमारी सहनशीलता का सम्मान करना चाहिए कि 2 दिन पहले इसी मंच से कुणाल कामरा ने सनातन धर्म के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी करी है, उसके बावजूद यहाँ हिंदू खड़ा होकर के सिर्फ न्याय की मांग कर रहा है। ये हमारी सहनशीलता है, ये हम लोगों की ईमानदारी है कि हम इन जैसे 2 कौड़ी के कुत्तों को कुछ नहीं बोलते हैं। तो अगर हम चुप हैं, इसका मतलब ये ना समझे कि हम कमज़ोर हैं। अगर मैं यहाँ से कुछ बोलूँगी तो फिर बोलेंगे देखिए प्रशासन के बीच में खड़े होकर खुलेआम धमकी दे रही हैं मैडम। मैं साफ धमकी, अगर आपको धमकी समझ के लेना है तो ले लीजिए। 5 मिनट के लिए तुम में गूदा है, बिना दिल्ली पुलिस या प्रशासन की मदद के तुम सामने आके दिखा दो इन्हीं हिंदुओं के। मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ, यहाँ जितने हिंदू खड़े हैं उनके लिए कह रही हूँ। और सामने आकर के उस कुणाल कामरा को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर तुम में गुदा है तो पीठ पीछे ही क्यों बोलते हो जब यहाँ कोई हिंदू नहीं होता है। आज यहाँ पर हिंदू खड़े हैं, आज हम लोग यहाँ मौजूद है। तुम में अगर गुदा है तो अभी बोल के दिखाओ। आपको शोर भी सुनाई आ रहा है वहाँ से, शोर भी सुनाई आ रहा है वहाँ से, नहीं आ रहा है ना, आप खुद देखिए। मेगा ने इससे पहले भी एक आह्वान किया था, जिसके बाद उसके विरोध में जो है तमाम लेफ्ट लॉबी देखने को मिली थी। क्या इन तमाम बयानबाजी के बाद भी लगता है कि लेफ्ट लॉबी आपके विरोध में अभी भी है? क्योंकि लगातार फर्क नहीं पड़ता इन जैसे चूतियों से, मेरे वर्ड्स यही रहेंगे यहाँ पर। इन जैसे चूतियों से जो जिन्हें ना देश से लेना देना है ना धर्म से लेना देना है, इन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। एक विदेशी कुत्ता बाहर बैठ के भौंकता है, एक विदेशी कुत्ता यहाँ आके भौंक रहा है, एक विदेशी कुत्ता यहाँ मंच लगाकर यहाँ भौंक रहा है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, इसमें मुझे दिल्ली सरकार से बहुत ज़्यादा शिकायत है कि हमने रेखा गुप्ता को चुना था ताकि केजरीवाल ने दिल्ली में जो गंदगी करी है उसकी सफाई हो जाए। लेकिन मैं देख रही हूँ यहाँ इतनी गंदगी है, इतने कॉकरोच मंडरा रहे हैं, लेकिन रेखा गुप्ता से सफाई नहीं हो पा रही है। ये क्या है रेखा गुप्ता जी? आपने 6 साल पहले भाजपा ने बोला था कि दिल्ली दंगे इसलिए हुए क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, शाहीन बाग इसलिए घेरा गया क्योंकि केजरीवाल की सरकार थी। आज तो आपकी सरकार है मैम, आज क्यों आप गंदगी साफ नहीं कर पा रही हैं? और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये लोग पता है फिर बोलेंगे कि देखिए स्टूडेंट्स को गंदगी बोल रही हैं, नीट के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं उन्हें गंदगी बोल रही हैं। आप नीट के लिए आवाज़ ही तो नहीं उठा रहे हैं, पेपर लीक के लिए आवाज़ ही तो नहीं उठा रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे तो एक वो विजेता दहिया आके मुजरा कर रहा है, एक बेचारे को पड़ी लकड़ी देती सोनम सर को इन लोगों ने, उन्हें बेकार में हंगर स्ट्राइक पे बिठा रखा है, और दूसरा एक वो अभिजीत के बाहर का कुत्ता यहाँ आकर के भौंक रहा है। तो यहाँ पर नीट, पेपर लीक, एजुकेशन सिस्टम, इन 3 टॉपिक को छोड़ के बाकी सारी बकवास हो रही है। सोनम वांगचुक को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड सेट किया गया आई स्टैंड विद सोनम वांगचुक, वहीं दूसरा ट्रेंड ये भी सेट किया जा रहा है कि सोनम वांगचुक जितने, चाहे वो पहले यूएपीए एक्ट के तहत अरेस्ट हुए हों या फिर उनके ऊपर जो उनके स्कूल के ऊपर जो जांच बैठी उनको लेके, उसके बारे में क्या राय है आपकी? मेरी देखिए, मैं तो शुरू से ही सोनम वांगचुक को वही मानती हूँ जो इंसान कहता था कि अगर चाइना लद्दाख की तरफ से इंडिया पे हमला करता है तो आप चाइना का समर्थन कीजिए। तो मैं एक देशद्रोही का समर्थन तो नहीं कर सकती, बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर वो यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, मैं नहीं जानती कि इनकी नीयत क्या है। वैसे तो नीयत साफ जनता को दिख रही है, मतलब लिटरली लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है क्या चाहते हैं, बिकॉज यहाँ बैठ के सनातन धर्म की बुराई करते हैं। यहाँ पर हंगर स्ट्राइक चल रही है लेकिन ब्रेड पकौड़े खाए जा रहे हैं, कचौड़ी खाई जा रही है। यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात हो रही है लेकिन वही स्टूडेंट्स रात को 11 बजे बैठ के यहाँ पे किस तरीके के नशे कर रहे हैं आपको पता ही है, गांजा फूक रहे हैं यहाँ पर बैठ करके। तो यहाँ पर बाकी सब चल रहा है, लेकिन मैं सोनम वांगचुक के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपने यहाँ पर अभिजीत तिपके के चक्कर में पड़ी लकड़ी ली है, पड़ी लकड़ी ली है, सिर्फ और कुछ नहीं है। ढूंढ रहे हैं को तोड़ेंगे, घुटने से नीचे की हड्डी चूर करेंगे, अगर मिलकर मारेंगे। इससे पहले भी एक कोशिश की गई थी एक स्वतंत्र भारद्वाज के द्वारा, उसको लेकर भी लगातार अभी तक जो सख्ताई यहाँ पे देखने को मिल रही है। स्वतंत्र भारद्वाज इसलिए कि भाई कोई ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद करेगा तो पिटेगा भाई, वो पीटेगा। कोई रिलीजन पे बात करेगा तो पीटेगा। ये प्रोटेस्ट हो रहा है बच्चों के लिए, तो यहाँ पर सब जनता देख रही है। यहाँ पर जितने भी आला अधिकारी अफसर खड़े हुए हैं, इनकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं कि भाई पिटे ना बस किसी से, इसलिए खड़े हैं ये कि भाई ना मार ना लगे। कोई आ रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। इस देश के आतंक, जो इस देश के चीफ जस्टिस न्यायपालिका ने जिनको आतंकी घोषित कर दिया, देश विरोधी जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो दिल्ली दंगे में भी जिन पे आरोप लगे हुए, उनके समर्थन में बोल रहे हैं, तो ये बच्चों का प्रोटेस्ट है कि आतंकियों का प्रोटेस्ट है? ये बताओ भाई। देखो, बुरा मत मानना कोई भी पेरेंट्स,
अगर ये प्रोटेस्ट बच्चों के लिए है तो यहाँ बच्चों वाला प्रोटेस्ट होना चाहिए, बच्चों के लिए, देश के भविष्य के लिए होना चाहिए। आप अपनी एक टुकड़ी, अपनी एक टीम, अच्छी टीम, ठीक है, आप जन जन सारे कॉलेज, सारे स्कूलों में भेजो आप, और भेजो कि यहाँ पर आओ अब ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छे लोग है ही नहीं, संस्कारी बच्चे, संस्कारी पेरेंट्स अपने पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और अपने बच्चों को सीधे सीधे बोल रखा है कि उधर साइड जाना भी नहीं है। यहाँ देखो आप कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। परसों रात की एक वीडियो है, 2 लड़के अंदर घुसते हैं और यहाँ से 2 या 3 मीठे उठा के ले जाते हैं, ठीक है, और अपनी कार में बिठाते हैं, उनकी वीडियो भी डालते हैं वो लोग। ऐसे ऐसे मीठे यहाँ डोल रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि भारत देश के अंदर बैठ करके आप बच्चों के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हो, आप इस देश के अंदर नैरेटिव जो सेट करते हैं, इस देश को, जो देश का भविष्य खराब करते हैं, आप उनके समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हो। अभी एक यहाँ पर लेडी जाके क्या कह रही थी, ये प्रोटेस्ट गलत हो रहा है, ऑन कैमरा है, ये प्रोटेस्ट गलत हो रहा है। भरत तिवारी, जिस भरत तिवारी बच्चे को एक सम्मानित वर्दी पहनने वाले भेड़िए ने गोली से उड़ा दिया, तो वो गलत है, वो सरासर गलत है, निलंबित होना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। इस देश को क्रांतिकारी को जरूरत है, इस देश को टुकड़े टुकड़े गैंग की जरूरत नहीं है। अभिजीत दिपके भी अपने आप को क्रांतिकारी। पत्रकार महोदय, जब माता सीता या माता पार्वती के खिलाफ यहाँ बोला जा रहा है, वो भेड़िए खड़े होकर के यहाँ ताली बजा रहे हैं। तो देखिए कि जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं और लगातार यहाँ पे जो तमाम लोग मौजूद हैं, कोई भरत तिवारी की इंसाफ की मांग को लेकर पहुंचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी की द्वारा जो कल कुनार कामरा के खुले मन से हिंदू समाज के लिए एक अभद्र टिप्पणी की गई, उसका रौस भी देखा जा रहा है। इस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।